हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, बुक की यूनिट सेकंड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट का टॉपिक ई, फेमिनिज्म। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है सेमेस्टर 2 वाले, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है और इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, हम इसमें ये देखेंगे कि इस वीडियो में, इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अलग अलग पार्ट बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फेमिनिज्म, एंड थर्ड पार्ट इसकी जो थीम होगी उसको स्टडी करेंगे। Wave of Feminism, International Relation. Feminism is a movement for social, economic, and political equality of the sexes. It is not just about women. The modern feminist movement can be divided into four waves. The term wave is a metaphor used to identify different generation of feminism and its objective. There exist different attitudes, agenda, and objective among the different strands of feminism, and sometimes some of these objective transcend into the international relation discipline. ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है। सभी सेक्सेस, चाहे वो विमेन हो, मैन हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी फील्ड में काम करने वाले, मतलब किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाए। फेमिनिज्म ये विमेन की इक्वालिटी को नहीं, बल्कि सभी जो जेंडर हैं, सभी जो कैटेगरी है, उनको इक्वालिटी के लिए है। और जो मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसे 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है। इसमें उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, उनके एजेंडाज को डिफाइन किया गया है। फेमिनिज्म जो वो थे, ऑथर थे, उनके द्वारा। द फर्स्ट वेव स्टार्टेड इन 19th century through the early 20th century, and they were mainly concerned with voting rights, education, access to public offices, etc. Their political object for bringing in women into the public space still resonate even with the contemporary feminist international relations scholar today who want to bring in women into international relation, which is otherwise a male dominant field. The strategies, soldiers, diplomats, politicians, peace broker, policy maker, etc. and international politics are mostly men, but there has been a growing number of women in the field recently. जो फर्स्ट वेव थी वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और 20th सेंचुरी तक थी। इसमें जो इनका मेन कंसर्न था वो विमेन की वोटिंग राइट और एजुकेशन और पब्लिक एक्सेस जो था। जैसे कि विमेन को हाउस होल्ड थिंग्स के लिए ही अलाउ किया गया था, मतलब वो बाहर जाकर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और जैसे कि पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव था उसमें वोटिंग राइट्स को इंक्लूड किया गया। जैसे कि जो पॉलिटिकल फील्ड थी, जैसे कुछ सारी ज़्यादातर मेल डोमिनेंट फील्ड थी। स्ट्रेटजीज जो थी, सोल्जर्स, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियन, ये सभी जो थे मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पर भी मैन थे। लेकिन आज के टाइम पर ये नंबर इंक्रीज हुआ है विमेन का इस फील्ड में। The second wave was began in the 1960s and continued into the 90s, and they were radical in their demands. There were civil rights movement and anti-war struggle. Most importantly, they proclaimed that the personal is politics, arguing the sex, child care, birth control, domestic labor, which is considered as a private matter, is in fact institutionalized and political, and it is fundamental to fight for women's equality. This public and private divide are still
relevant today for feminist analysis of international relation as well when we put gender into perspective, where construction of masculinity is seen suited for public and political space. जो सेकेंड वेव थी फेमिनिज्म की वो 1960s से स्टार्ट हुई और 1990s तक कंटिन्यू हुई। उनमें जो इनकी डिमांड थी वो बेसिकली सिविल राइट्स पर थी, और ये जैसे कि इन्होंने क्लेम किया कि पर्सनल जो है वो पॉलिटिक्स है, जैसे कि जो चाइल्ड केयर, बर्थ कंट्रोल और डोमेस्टिक लेबर, सेक्स, इन सब को प्राइवेट मैटर माना जाता था, और पॉलिटिकल को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑब्जेक्टिव माना जाता था। तो इन्होंने क्लेम किया कि जो पर्सनल है वो ही पॉलिटिक्स है, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो उनको पॉलिटिकल लेवल पर राइज किए जाए, और वुमेन जो थी इक्वालिटी के लिए फंडामेंटली उनको राइट्स दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए सेकेंड वेव थी। The third wave was begun in 1990s. It is both a continuation of the second wave and response to its perceived failure. It focused on the plurality of voice differences and acknowledged interactionality on the basis of color, race, post-colonial experience, etc. They look at the way different identities, categories, gender, race, class, sexuality, etc. are important to shed light on how the world work and disclose the hierarchy of power relation. जो थर्ड वेव थी वो 1990s में स्टार्ट हुई, और ये एक तरीके से जो सेकेंड वेव थी उसका कंटिन्यूशन भी था, और जो उसके कुछ फेलियर्स थे उसका भी रिस्पॉन्स था। इन्होंने थर्ड वेव में अपनी वॉइस को और वो दी, स्ट्रॉन्गनेस दी, जिसमें इन्होंने कहा कि जो जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन था कलर के बेसिस पर, और रेस थी, पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस थे, और जो लोगों की कैटेगरीज थी उन पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जेंडर पर, और क्लास डिवीजन जो था उन पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया था थर्ड वेव में। और जो हिरार्की ऑफ पावर थी, यानी कि जैसे कि एक ही परिवारवाद जो था उसकी रिलेशन पर भी इन्होंने आवाज़ उठाई। Lastly, the fourth wave is recent development that has been ushered in since 2008 with the increasing use of the internet for feminist activism. Social media has come to play a powerful platform for mobilizing, sharing information and resistance demanding equal rights. Social media like Twitter and Facebook was paramount in the Arab Spring in 2010s, where women in particular came out to the streets defying authorities in an otherwise conservative society, affecting international relation. जो फोर्थ वेव थी वो रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि 2008 में स्टार्ट हुई। इसमें इन्होंने सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया, जिससे कि ये अपनी आवाज़ को एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इनको काफ़ी मतलब मदद की अपने थॉट्स, आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन जो थी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था और उनको जो राइट्स प्रोवाइड नहीं थे उनके लिए इन्होंने डिमांड की। जैसे कि जो प्लेटफॉर्म थे ट्विटर, फेसबुक, ये जो थे अरब स्प्रिंग हुई थी 2010 में अरब कंट्री में, तो उसमें ये एक बहुत ही सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा उनके लिए सोर्स बना अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक, यानी कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन डेवलपमेंट राइट्स उन तक पहुंचाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ये इसका पार्ट फर्स्ट था फेमिनिज्म पर, पार्ट सेकंड भी अपलोड किया जाएगा जल्दी, तो उसे भी देखिएगा। थैंक यू।